सुथार एग्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गाय के बारे में, यानी गाय के से संबंधित महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी, यानी गाय से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे। उसके साथ हम पढ़ेंगे गाय की नस्लों के बारे में। नस्लें हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो आपके सुपरवाइजर एग्ज़ाम में आने वाली हैं। उसके अलावा भी बीएससी के लिए अलग से करवा देंगे, जैसे हर नस्ल की एक वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो अभी एनिमल हस्बेंड्री की आज अपनी फर्स्ट क्लास है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। नया टॉपिक शुरू करते हैं आज का अपना। तो सबसे पहले देख लेते हैं गाय की टर्मिनोलॉजी, यानी गाय से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। तो गाय को हम देसी नस्लों के हिसाब से गाय को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होती है आपकी इंडियन ब्रीड, यानी देसी नस्लें। देसी नस्लों को कहते हैं बोस इंडिकस, ठीक है। वो बोस इंडिकस की खास बात क्या होगी कि इनमें कुब्बड़ या थुआ है वो पाया जाएगा, यानी ये हम्प्ड होती है, यानी इनमें हम्प पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपनी रहेगी एक्जोटिक ब्रीड, यानी विदेशी नस्लें जो बाहर से आई हुई हैं नस्लें। तो इन्हें क्या कहते हैं, बोस टर्सस, ठीक है। तो इनमें क्या होगा कि इनमें कुब्बड़ नहीं पाए जाएगी, यानी ये क्या होगी आपकी हम्पलेस होंगी, ठीक है। अब देख लेते हैं गाय से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। तो इनमें सबसे पहले देखेंगे कि किसे क्या कहते हैं। अब देखिए, यानी एडल्ट फीमेल, यानी प्रौढ़ मादा को क्या कहेंगे हम, काऊ या गाय कहते हैं। और एडल्ट मेल या प्रौढ़ नर को क्या कहेंगे, बुल या सांड, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना रहेगा यंग फीमेल, यानी वयस्क मादा को क्या कहेंगे, हिप्पर काल्प, ठीक है, हिप्पर बोलते हैं वैसे। और यंग वयस्क नर को क्या कहेंगे, बुल काल्प, ठीक है। तो ये होते हैं इससे जुड़ी महत्वपूर्ण शब्द। नेक्स्ट अपना रहेगा यानी न्यू बोर्न बेबी है, यानी नवजात बछड़ा या बच्चे को क्या कहेंगे, काल्प कहेंगे, ठीक है। यानी इसका गेस्ट्रेशन पीरियड या गर्भकाल कितने दिन का होता है, गाय का 282 दिन का होता है। और कस्टर्ड यानी मेल को क्या कहेंगे, कास्टर्ड मेल को कहेंगे, यानी बधियाकृत नर को क्या कहेंगे, बूल के। और बधियाकरण करते हैं उस यंत्र को क्या कहते हैं, बर्डिजो कास्टर, ठीक है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो आप अलग से किसी जगह पे लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपने रहेगा कस्टर्ड फीमेल को क्या कहेंगे, बधियाकृत मादा को कहेंगे स्पाइड। नेक्स्ट अपना रहेगा गाय के मांस को क्या कहते हैं, यानी गाय के मांस को बीफ कहते हैं, और बछड़े को मांस को क्या कहेंगे हम, व्हील। और यानी बॉडी टेम्परेचर, तो अब गाय के शरीर का तापमान कितना होता है, 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 101 डिग्री फ़ारेनहाइट में। और श्वसन दर होगी गाय की 12 से 16 बार प्रति मिनट, ठीक है। एक्टोमेटिंग यानी मैथुन की क्रिया को क्या कहते हैं, सर्विंग। तो नेक्स्ट अपना रहेगा ग्रुप ऑफ एनिमल, यानी गायों के समूह को क्या कहते हैं, हर्ड या झुंड। और इसकी नाड़ी गति होती है 55 से 45 बार प्रति मिनट। और यानी पोवर्टी या यौनारंभ होता है 24 से 30 माह की उम्र में। तो यानी 3 साल की एज में क्या है, फर्स्ट टाइम गर्भित करवा सकते हैं। फिर क्या है, ओस्ट्रस साइकिल यानी मध्य चक्र अवधि होती है 21 दिन की। हीट पीरियड या मध्यकाल होता है इसका 18 घंटे का। एक्टोप पास्चुरिंग यानी बच्चा देने की क्रिया को क्या कहते हैं, काविंग। नेक्स्ट है साउंड ऑफ प्रोड्यूस, यानी इसकी आवाज़ कौन सी आवाज़ निकालती है, ये रंभाना यानी बेलबोइंग। तो नेक्स्ट अपना रहेगा अभी गाय की नस्लें। तो गाय की नस्लों के हिसाब से देखिए, पहली फर्स्ट टाइप तो हो गई गाय की मतलब नस्लें कौन कौन सी होती है। पहली होगी आपकी देसी नस्ल और विदेशी नस्ल, दो ही होती है। और एक तीसरी होती है आपकी हाइब्रिड, यानी देसी और विदेशी का क्रॉस करवाएं, या देसी का क्रॉस करवा के जो नई किस्म डेवलप करेंगे वो कौन सी होगी, हाइब्रिड, ठीक है। तो अब देसी नस्लों को फिर यानी इंडियन केटल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ बेसिक
ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन, यानी उपयोगिता के आधार पर हम गाय की नस्लों को, देसी नस्लों को कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। तो फर्स्ट अपनी हो गई डेयरी ब्रीड्स या दुधारू नस्लें, इन्हें मिल्च या मिल्क ब्रीड भी बोलते हैं। सेकंड अपनी होगी यानी ड्राउट ब्रीड यानी भारवाही नस्लें। और थर्ड अपनी होती है डुअल पर्पज या द्विप्रयोजनी नस्लें। ठीक है, ये दोनों काम करेगी, मतलब भारवाहन का भी करेंगे, इनके मेल है वो भारवाहन का काम करेंगे और फीमेल क्या है कि दूध देने का काम करेगी। और इनमें सिर्फ इन्हें दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है, इन्हें खेती करने के लिए पाला जाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं मिल्च ब्रीड या दुधारू नस्लें कौन कौन सी है। एक है आपकी साहिवाल, रेड सिंधी, गिर, देओनी। ठीक है, और डुअल पर्पज ब्रीड्स है आपकी हरियाणा, इसे हरियाणवी भी बोलते हैं। फिर ओंगल हो गई, थार पारकर हो गई, कांकरेज हो गई, डांगी, मेवाती, राठी। ठीक है, फिर आपकी ड्राउट पर्पज ब्रीड हो गई, यानी ये है अमरथाल और खिलारी, मालवी और नागौरी। ये आपकी अमृत महल है, अमृत महल। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आ जाएगी, ये डायग्राम है, तो ये आपकी गिर नस्ल की फीमेल है, ये साहिवाल की फीमेल, और ये रेड सिंधी की, और ये थार पारकर की। फिर आपकी आगे एक्जोटिक और क्रॉस ब्रीड कौन कौन सी है। एक्जोटिक में पहली हो गई विदेशी में होलेस्टीन फ्रीजियन, इसे एचएफ भी बोलते हैं। फिर आपकी होगी ब्राउन स्विस, रेड डेन, आयरशायर, ये सबसे मतलब सुंदर नस्ल होती है, विश्व की सबसे सुंदर नस्ल होती है आयरशायर। फिर आपकी आ गई जर्सी, इसमें हाईएस्ट प्रोटीन और फैट और टीएसएच पाया जाता है। फिर इसके बाद आपकी आ गई क्रॉस ब्रीड कौन कौन सी है, कर्ण फ्रीज, कर्ण स्विस और फ्रिसवाल। ठीक है, और ये आपके आगे डायग्राम, ये दोनों आपकी है एक्जोटिक ब्रीड, ये आपकी एचएफ है और ये है जर्सी, और ये आपकी क्रॉस ब्रीड में ये आपकी कर्ण स्विस और ये ब्राउन स्विस। अब हम पढ़ेंगे मिल्क ब्रीड, यानी जो जो नस्लें दूध देती है उन्हें क्या बोलते हैं, मिल्क ब्रीड। इन्हें मुख्यतः दुग्ध उत्पादन के लिए ही पाला जाता है। तो सबसे पहले अपनी फर्स्ट नस्ल है साहिवाल, यानी साहिवाल, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में नहीं लगती है, लेकिन इससे इसलिए करवाता हूँ कि ये सबसे अधिक यानी सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, तो ये इस दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मान सकते हो आप। तो इसकी क्या विशेषताएं रहेगी, इस गाय की चमड़ी ढीली होती है, इसलिए इन्हें लोला कहते हैं। ये पाकिस्तान के यानी उद्गम स्थान इसका पाकिस्तान मोंटमोरी। तो इसका रंग क्या होगा, इसका रंग होगा लाल, और इसमें क्या है गहरा भूरा रंग होता है, लाल और गहरा भूरा रंग होगा। इसका शरीर लंबा और मांसल होता है, साथ ही इसकी टांगें छोटी होंगी, और पूंछ है वो पतली और लंबी होती है। नर गाय का वजन होगा 450 से 500 किलो, और मादा गाय का वजन होगा 300 से 400 किलो। ठीक है, भारतीय नस्लों में ये सर्वाधिक दूध देने वाली है, इसका दूध सबसे मीठा होता है। इसका मतलब उद्गम स्थान हो गया मोंटमोरी पाकिस्तान। दूध देती है ये 2150 kg दूध प्रति बयान यानी 300 दिन तक। ठीक है, इसका रंग हो गया कत्थई लाल, सींग होंगे छोटे, और शुद्ध नस्ल रखने वाला इसका एकमात्र फार्म कहाँ पर स्थित है, NDRI यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में। ठीक है, तो ये आपकी आ गई साहिवाल से जुड़ी हुई मुख्य बातें। फिर उसके बाद अपनी सेकंड नस्ल रहेगी दुधारू में गिर, ये नस्ल आपकी सुपरवाइजर में लगती है। तो सुपरवाइजर में सिर्फ एक गिर नस्ल के बारे में ही पूछा है दुधारू नस्लों में, तो इसे देसन गाय भी बोलते हैं अपने यहाँ पे राजस्थान में, और गुजराती, सूरती, बदावरी, डेकेन, काठियावाड़ी, सोरठी भी कहा जाता है। अब क्या है कि इसका रंग क्या हो गया, इसका रंग लाल चितकबरा होता है, जिस पर सफ़ेद धब्बे, सिर गुंबद के आकार का, कान लंबे लटके हुए घुमावदार यानी पत्तीनुमा, ये आपको दिखाई दे रहे हैं घुमावदार पत्तीनुमा। ऐसे ही इसके सींग भी क्या होंगे, घुमावदार होंगे। ठीक है,
यह गाय प्रति ब्यांत औसतन यानी 1500 से 1800 लीटर दूध देती है। अब इसका मूल स्थान है काठियावाड़ गुजरात। राजस्थान में ये कहाँ पे पाई जाएगी? अजमेर और भीलवाड़ा जिले में पाई जाती है। ब्राज़ील में इस गाय को क्या कहते हैं? बाहमान कहते हैं, बाहमान। ये अब बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। ब्राज़ील में इस गाय को क्या कहते हैं? बाहमान कहते हैं। अभी इसमें हम्प पाया जाएगा, गलकंबल पाया जाएगा, यानी पूर्ण डेवलप होंगे इसमें हम्प और गलकंबल। ठीक है, इसके सींग घुमावदार होंगे जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये इसके घुमावदार सींग होंगे, कान पत्ती नुमा होंगे, यानी गलकंबल पाया जाएगा, हम्प भी पाया जाएगा। ठीक है, इसके मेल का वेट होता है 550 से 600 के 650 kg और फीमेल गाय का वजन होगा 380 से 450 kg। ठीक है, तो ये आपकी आ गई गिर गाय से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट अपनी आएगी ड्राउट ब्रीड यानी भारवाही नस्लें। तो भारवाही नस्लों की क्या खास बात है? ये दूध कम देंगी और वजन ढोने या बोझा ढोने के काम में ज़्यादा आएंगी। ठीक है, तो इन्हें दोनों प्रयोजनों के लिए रख सकते हैं। इनके मेल को खेतों में काम में ले सकते हैं और फीमेल को दूध उत्पादन के लिए काम में लिया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले अपनी है मालवी यानी मालवी नस्ल। तो ये आपको दिख रही है, ये मालवी का मेल है और ये मालवी फीमेल है। तो इसका वजन होगा 450 से 500 kg मेल का वजन होता है और फीमेल का वजन होता है 300 से 450 kg। ठीक है, तो इस नस्ल को मालवी, मथानी, महिंदोपुरी नाम से भी जाना जाता है। इस नस्ल के पशु आकार में क्या होंगे? छोटे होंगे, जिनके सींग मुड़े हुए और शरीर घना, टांगें और खुर मजबूत होंगे, मुंह चौड़ा होगा, कान तीखे होंगे और इनका माथा क्या है? वो छोटा होगा। वह माथा डिस्क के आकार का होता है, यानी ये यहाँ पे ऐसे घुमावदार होगा। ठीक है, ये औसतन कितना 627 से लेकर 1227 किलो तक दूध देती है। इसके फैट इन मिल्क होता है 4.3%, यानी इसका मूल स्थान हो गया मालवा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसका मूल स्थान है मालवा मध्य प्रदेश। राजस्थान में ये कहाँ पर पाई जाएगी? जालोर और भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जालोर और भीलवाड़ा में पाई जाएगी। और मध्य प्रदेश में ये कहाँ पर पाई जाएगी? मैसूर और भोपाल में। ठीक है, ये आगे आपकी मालवी गाय से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, नेक्स्ट अपनी रहेगी नागौरी यानी नागौरी नस्ल। तो अब क्या है कि यह नस्ल राजस्थान के कहाँ पे पाई जाएगी? जोधपुर, बीकानेर और नागौर जिले में पाई जाती है। इसकी यानी तो चमड़ी का रंग क्या होगा? सफ़ेद होगा और इसका मुंह लंबा होगा, माथा चपटा और तंग, कान लंबे और लटके हुए, कान लंबे और लटके हुए यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और लटके हुए होते हैं। सींग मध्य आकार के और आंखें छोटी होती है, यानी सींग मीडियम होंगे और आंखें क्या है? छोटी होंगी। शरीर का अगला हिस्सा पूरी तरह विकसित, यानी इतना पार्ट क्या होगा? फुल डेवलप होगा। उसके बाद है शरीर का अगला हिस्सा पूरी तरह विकसित, कमर होगी वो क्या होगी? सीधी होगी, एकदम सीधी, यानी ये मेल में होगी सीधी, क्योंकि इसकी अब जितनी भी विशेषताएं देखेंगे वो किसकी होगी? मेल की होगी, क्योंकि इसके मेल को ही हम खेती के लिए यूज लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट कौन है इसमें? मेल। ठीक है, तो इसमें क्या है? मिल्क प्रोडक्शन कितना होगा? 600 से 900 लीटर प्रति ब्यांत। ठीक है, नागौर के बेल प्रसिद्ध है, तो इन्हें नागौरी बेल भी बोलते हैं। तो ये हो गया, मेल का वेट हो गया 500 kg और फीमेल का वेट हो गया 400 kg। इन्हें यानी ये नेटिव पैलेस हो गया राजस्थान का नागौर जिला। तो ये राजस्थान के नागौर में पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नागौरी नस्ल। तो ये थी नागौरी नस्ल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। अपनी नेक्स्ट रहेगी अब थारपारकर। तो थारपारकर को क्या बोलते हैं? ग्रे
सिंधी बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी मुख्य विशेषता। अब यह भारत के मुख्यतः जोधपुर, कच्छ, कारण और जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है, यानी यह वहाँ ही पाई जाएगी जो पाकिस्तान के नज़दीक का क्षेत्र है, क्योंकि थार पार कर यानी मरुस्थल को पार करके आई हुई नस्ल है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, थार पार कर बोलते हैं। तो इसे ग्रे सिंधी भी बोलते हैं, वाइट सिंधी भी बोलते हैं और थारी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके शरीर का रंग क्या होगा, सफ़ेद होगा या राख के समान होगा, यानी हल्का ब्लैक सा मिक्स। तो इसका रंग वैसे इसका सफ़ेद ही होता है। मध्यम आकार का और चौड़ा सिर होता है, मीडियम और चौड़ा सिर। और सींग वीणा के आकार के होते हैं, किनारों से तीखे होते हैं, सींग ऐसे तीखे होंगे। ठीक है, और लंबे चौड़े व लटके हुए कान होते हैं। ये देख लीजिए, लंबे चौड़े और लटके हुए कान पाए जाते हैं। रेगिस्तान की प्रसिद्ध की प्रतिकूल दशा में भी अच्छा दूध उत्पादन देती है, यानी ये रेगिस्तान में भी अनुकूल दूध उत्पादन देती है। इसका प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है, चांदन जैसलमेर में, यानी थारपारकर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ है, चांदन जैसलमेर में है। इसका नेटिव प्लेस हो गया सिंध जिला, किसका, पाकिस्तान का सिंध जिला। ठीक है, इसके फीमेल का वेट होगा 380 से 400 kg और मेल का वेट होगा 450 से 500 kg। ठीक है, और ये प्रति लीटर यानी प्रति ब्यांत कितना दूध उत्पादन देगी, 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यांत। ये थी आपकी थारपारकर गाय से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट अपनी रहेगी राठी, यानी राठी तो राठी गाय है, यह नस्ल राजस्थान के थार मरुस्थल के जिले यानी बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर जिलों तक फैली हुई है। यानी ये कहाँ पे पाई जाएगी, अपने राजस्थान में बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर में मुख्यतः पाई जाती है। इसका रंग होता है हल्का लाल यानी ईंट के समान, कभी कभी हल्के लाल रंग, सफ़ेद या भूरे रंग के धब्बे भी होते हैं। और ये क्या है कि आपको वाइट कलर में भी देखने को मिल सकती है कभी कभी, क्योंकि ये लाल सिंधी और साहिवाल का क्रॉस से मिलकर बनी हुई है राठी नस्ल, तो इसमें दोनों के गुण समान रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसके में के बाकी शरीर के मुकाबले यानी शरीर का निचला पार्ट क्या है, वो हल्के रंग का होगा, यानी अगर इतना पार्ट इसका डार्क है तो ये इतने पैर वगैरह और नीचे का पार्ट क्या है, ये हल्का हल्के रंग का होगा, यानी गहरा नहीं होगा। अभी इसमें भी दिख रहा है आपको, देख ली नीचे कितना हल्का कलर है और ऊपर कितना डार्क है, और यहाँ पे भी ये देख लो, ऊपर डार्क है और नीचे लाइट है। ठीक है, तो इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं, ये इसकी मुख्य बात है। और इसका नेटिव प्लेस कहाँ है, राठ क्षेत्र अलवर, यानी इसका मूल स्थान कहाँ हो गया, राठ क्षेत्र अलवर का, यानी राठ क्षेत्र ये राजस्थान का ही है। और इसमें राठी प्रजनन केंद्र यानी राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, ये अपने यहाँ पर नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट इसका मिल्क प्रोडक्शन रहता है 1200 से 1600 लीटर और इसकी फेंट होती है 4.5 से लेकर 5% तक। नेक्स्ट अपनी रहेगी हरियाणवी नस्ल। तो हरियाणवी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें यह है कि यह नस्ल यहाँ पर हरियाणा के रोहतक, हिसार, करनाल और गुड़गांव जिले में पाई जाती है। इस गाय का औसतन यानी 1.5 किलो दूध प्रतिदिन होता है, यानी इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना हो गया, 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यांत। इसका रंग सफ़ेद या हल्का धूसर होता है, यानी बॉडी फुल डेवलप्ड होगी, यानी सुदृढ़ शरीर होगा, चेहरा लंबा होगा, यानी थुटुन यानी ये जो नाक के नीचे का भाग होता है वो किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। कान छोटे और लटके हुए होंगे, यानी ये आप देख सकते हैं कान नीचे लटके हुए और छोटे होंगे। और सींग लंबे व सिर ऊंचा होता है, यानी ये सींग इसके क्या होंगे, लंबे होंगे और सिर उन पर उठा हुआ होता है। अभी इसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना, सिर ऊपर बॉडी से उठा हुआ होगा। ठीक है, सींग क्या होंगे, लंबे होंगे, कान लटके हुए और छोटे होंगे, थुथुन है वो काले रंग के होंगे। ठीक है, इसका नेटिव प्लेस हो गया हिसार या रोहतक। इसे रोहतक मुख्य, अगर एक ऑप्शन
सही मानेंगे तो इसमें अगर रोहतक दिया हो तो रोहतक सही मानेंगे, अगर रोहतक नहीं दिया हो तो हिसार। ठीक है, हरियाणा। ये डुअल पर्पज ब्रीड यानी ये सबसे अच्छी डुअल पर्पज ब्रीड है, यानी बेस्ट डुअल पर्पज ब्रीड है, यानी द्विप्रयोजनी नस्लों में सबसे अच्छी है ये। इसमें फैट होती है वो 4.4% होती है। इसके मेल का वजन होता है 500 केजी और फीमेल होती है 360 केजी की। ठीक है, ये थी हरियाणवी नस्ल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। अभी नेक्स्ट आपकी आएगी मेवाती नस्ल। तो मेवाती की इसे मेहवाती या कोसी के नाम से, यानी इसे कोसी के नाम से भी जाना जाता है। यह नस्ल राजस्थान के मेवात क्षेत्र भरतपुर और अलवर में पाई जाती है, यानी ये राजस्थान के मेवात क्षेत्र अलवर और भरतपुर में पाई जाती है। हरियाणा में कहाँ पाई जाएगी? फरीदाबाद और गुड़गांव जिले में, और उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पाई जाती है। इसका मूल स्थान है कोसी मथुरा। ठीक है, इसका मिल्क प्रोडक्शन यानी होता है दूध होगा 800 से 1000 लीटर प्रति बयान, और इसके मेल का वजन होगा 370 से 420 केजी और फीमेल का वेट होगा 300 से 350 केजी। ठीक है, नेक्स्ट अपनी रहेगी एक्जोटिक ब्रीड्स यानी विदेशी नस्लें। तो विदेशी नस्लों में सबसे पहली आपकी आ गई जर्सी। यानी जर्सी गाय की विशेषताएं क्या है? इसकी ये हो गई कि यह रोज 20 लीटर तक दूध देती है। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक फेंट इसी गाय के दूध में होती है, यानी 5.25 से लेकर 5.5% तक क्या पाई जाएगी? वसा पाई जाएगी। दुग्ध उत्पादन इसका होता है 4000 से 5000 लीटर प्रति बयान, यानी इसका दुग्ध काल सबसे लंबा होता है। कितना? 365 दिन, यानी वर्ष भर दूध देने वाली नस्ल है। शरीर का रंग होगा हल्का बादामी और तस्तरी जैसा ललाट, यानी अभी इसका माथा किसके जैसा होगा? तस्तरी जैसा, यानी डिश शेप होगा, और इसका रंग होगा हल्का बादामी, यानी एचएफ से अधिक अनुकूल है, यानी यह होल्स्टीन फ्रीजियन या एचएफ से क्या है? ज़्यादा अनुकूल है राजस्थान के लिए। इसका नेटिव पैलेस यानी मूल स्थान हो गया इंग्लिश चैनल, जर्सी द्वीप, फ्रांस। इसके फीमेल का वेट होता है 450 से 500 केजी और मेल का वेट होता है 600 से 750 केजी। ये थी जर्सी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट अपनी रहेगी एचएफ यानी होल्स्टीन फ्रीजियन। इसे एचएफ के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, यह दूध उत्पादन में सबसे अच्छी नस्ल है। यह गाय प्रति बयान में औसतन 6000 लीटर दूध देती है। दूध में 3.5 से लेकर 4% क्या होगी? वसा पाई जाती है। हर रोज यह औसतन कितना दूध देगी? 25 लीटर दूध देगी। इसका शरीर का रंग काला होता है व उसमें सफ़ेद धब्बे होते हैं, यानी बॉडी पूरी काली होगी, उसमें सफ़ेद धब्बे होंगे। अब देखने पर ये ऐसे लग रहा है भी बॉडी सफ़ेद है, धब्बे काले हैं। ठीक है, विदेशी नस्लों में सबसे भारी नस्ल होती है ये। वेट इसका सबसे ज़्यादा होता है। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल ये, यानी वर्ल्ड में, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? एचएफ है। इसका मूल स्थान कहाँ है? हॉलैंड या हॉलैंड है जो नीदरलैंड का है। ठीक है, हॉलैंड, नीदरलैंड। ठीक है, इसके फीमेल का वेट होता है 600 से 650 केजी और मेल का वजन होता है 900 से 1000 किलो, यानी करीब 10 क्विंटल के करीब। ठीक है, ये आपकी थी एचएफ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। अब नेक्स्ट अपने आ गई हाइब्रिड ब्रीड, यानी हाइब्रिड कौन सी है? हम इनमें सिर्फ उनका संकरण देखेंगे भी, कौन से संकरण से कौन सी ब्रीड बनी है, क्योंकि लगभग यही पूछते हैं। तो नेक्स्ट अप की ये है हाइब्रिड ब्रीड्स। तो हाइब्रिड में पहले तो हो गई दो, तो आपकी हो गई कौन सी हाइब्रिड है? जो हाइब्रिड डेवलप फ्रॉम एनडीआरआई यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा द्वारा डेवलप की हुई है, दो वेराइटी। ठीक है, पहली तो होगी आपकी कर्ण फ्रीस और दूसरी आपकी कर्ण स्विस। तो कर्ण फ्रीस है वो क्या है? थार पार्कर का क्रॉस करवाया हुआ किसके साथ? एचएफ के साथ। इसमें थार पार्कर की कौन है? मादा है, और एचएफ का कौन है? नर है। तो इनके बीच क्रॉस करवाने से कौन सी नस्ल बनेगी? कर्ण फ्रीस।
फिर नेक्स्ट आपकी कर्ण स्विस, यानी ये कौन सी है, इसमें साहिवाल क्रॉस ब्राउन स्विस का क्रॉस करवा के बनाई हुई है ये कर्ण स्विस। तो इसमें साहिवाल की मादा होगी और ब्राउन स्विस का कौन होगा, नर होगा, कि मध्य संकरण करवाने से ये किस नस्ल बनेगी। नेक्स्ट है अपनी हाइब्रिड डेवलप फ्रॉम AAI इलाहाबाद, यानी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, यानी इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। तो इसमें इसने कौन सी, इसने भी दो डेवलप की हुई है। एक तो है यानी सिंधी का क्रॉस किससे करवाया, जर्सी से। तो इसमें सिंधी नस्ल की कौन सी लेंगे, मादा, और जर्सी नस्ल का लेंगे नर, तो कौन सी बनेगी, जर्सिंदी। फिर इसी का क्रॉस दोबारा करवाएंगे जैसे, तो इसमें जर्सी के स्थान पे किसको लेंगे, सिंधी का क्रॉस कराएंगे, तो इसमें सिंधी के स्थान पे जर्सिंदी लेंगे। तो जर्सिंदी और जर्सी का क्रॉस करवा के एक और नई किस्म डेवलप की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अपनी अदर हाइब्रिड में रहेगी, एक तो रहेगी फ्री वाल, ठीक है, फ्रिज वॉल बोलते हैं इसे हिंदी में, फ्रिज वॉल। तो इसमें कौन सा, होलेस्टीन फ्रीजियन यानी HF का लेंगे नर और साहिवाल की लेंगे मादा। ठीक है, तो कौन सी बनेगी, फ्रिज वॉल। फिर एक है सुनंदिनी, यानी सुनंदिनी, ये क्या है, ब्राउन स्विस का क्रॉस करवाया हुआ है देसी नस्ल के साथ। ये केरल में बनाई गई थी, ये सबसे छोटी नस्ल होती है और इसे बनाया था 1963 में। तो ये थी आपकी हाइब्रिड ब्रीड्स गाय की। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो की क्विज चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर डेली शाम को 9 बजे क्विज स्टार्ट होती है, और एक एग्रीकल्चर की प्लस एक GK की 10 बजे तक का ये शेड्यूल रहता है, 9 to 10। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड किया जा सके। धन्यवाद।